यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी को संजीविस कॉलेज रांची के अंडर ग्रेजुएट में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को संजीविस कॉलेज रांची सर्च कर लेना है। देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, आपके पास या तो लैपटॉप हो या तो मोबाइल हो, दोनों में प्रोसेस सेम होंगे। तो अब मैं लैपटॉप में करके बताता हूँ, सेम प्रोसेस आप लोग मोबाइल में करना, बिल्कुल हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें मैं बताऊंगा। सर्च करने के बाद देखिए SXCRAN.AC.in, ये पहला वेबसाइट है कॉलेज का, इसमें आप लोगों को विजिट करना है। विजिट करने के बाद देखिए लेटेस्ट नोटिस में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन बिगिन दिख रहा होगा। डायरेक्ट इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं कि क्या वेबसाइट जैसे अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल्स में दिए गए, प्रोस्पेक्टस वगैरह सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले मैं एक आप लोगों को क्वेरी दे देता हूँ कि जैसे काफी लोग कमेंट करेंगे कि एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो है उस अपडेटेड सुन शो कर रहा है, तो आप लोग वेबसाइट में बने रहिएगा। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट करके एक जो मेन्यू बार है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है अभी स्टेटस। तो कॉलेज के द्वारा जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। आगे मैं दूसरी चीज को बता देता हूँ कि जैसे आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को अभी रखने हैं साथ में। सबसे पहले कि आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। उसके साथ ही पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए विथ ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड शोइंग बोथ ईयर। देखिए, कोशिश कीजिए कि आप लोग ब्लू या व्हाइट बैकग्राउंड में ही फोटो को डालें। कोशिश कीजिए व्हाइट बैकग्राउंड में डालें, वो ज्यादा सही होता है। ब्लू में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी तरह से आप लोग ग्लासेस वगैरह निकाल के, चश्मा लगा के कभी नहीं, सेल्फी वगैरह नहीं लेना है, प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटो डालना है। अगर आप लोग सेल्फी वगैरह डालते हैं तो फिर बाद में आईडी कार्ड इशू में दिक्कत आएंगे, फिर वहां पे फिर फोटो को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट कलर साइज पासपोर्ट फोटो एंड सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट साइज बिटवीन 20 to 150 KB, यानी कि आप लोगों को जो पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर है वो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, जिसके साइज का जो रेंज है वो 20 KB to 150 KB है। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि रिसाइज कैसे करते हैं। ये सारी चीजें फोटो रिसाइज में, सिग्नेचर रिसाइज में काफी लोगों को परेशानी होती है, तो उसको मैं भी क्लियर करूंगा। और जो आपके 12th बोर्ड के जो मार्कशीट आए हैं, या तो डिजी लॉकर में होंगे, सीबीएसई से हैं तो, या आईसीएसई से है तो आप लोगों का भी जो भी इंटरनेट कॉपी, या फिर आपका अगर स्कूल में आ गया हो, आप फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो, तो उसका ओरिजिनल कॉपी या इंटरनेट कॉपी दोनों में से कोई एक आप लोग को साथ में रखना है, जिससे मार्क्स का एंट्री भी करना पड़ता है। और बाकी जो है ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब लिस्ट हो जाता है पब्लिश, उसके बाद आप लोगों को देने होते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ये चार चीजें आपके पास होनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ। सबसे पहले मैं बेसिक डिटेल्स में, नेम है यहाँ पे, नेम में अपना नाम फिल कर लेता है। और उसके बाद ईमेल आईडी देना है, फिर मोबाइल नंबर देना है, देन अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट में सेलेक्ट करना है, और अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, एंड देन पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। देखिए, पासवर्ड जो है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। और पासवर्ड के साथ साथ आप लोगों को देना है कि वो ये एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, और एक नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना। सपोज दैट अगर किसी का नाम अमन है तो ए कैपिटल में लिखिए, फिर MAN, देन @ कर दे, एंड देन अगर उसका डेट ऑफ बर्थ सपोज दैट 2005 है तो 2005 कर दे। इस तरह का जो है नंबर, ये सारे जो है कैपिटल, स्मॉल, आपका स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल सारे इंक्लूड हो जाता है। इस तरह का आप लोग रख सकते हैं पासवर्ड। आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे मैं इसको फिल करके आगे बढ़ता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि फोटो रिसाइज कैसे करते हैं, क्योंकि हमें फोटो भी अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं एक टैब नया ले लेता हूँ, इसमें सर्च करता हूँ IM रिसाइजर, ऐसे करके सर्च करना है आप लोगों को। इमेज रिसाइजर, ये पहला वेबसाइट जो आएगा, इसमें आप लोगों को जाना है। यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करना है, फाइल में जाके जहाँ भी आपका इमेज है। तो मैं इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज दैट मुझे ये इमेज को रिसाइज करना है। देन जैसे ही आप लोग इमेज को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखिए विड्थ और हाइट सेट करने के लिए पिक्सल यूनिट में आप लोगों को सेलेक्टेड रहने देना है। यहाँ पे पिक्सल में रखना है। जैसे कॉलेज ने क्या कहा है कि आप लोगों को 413 पिक्सल चाहिए विड्थ का, और 531 चाहिए हाइट का। तो हाइट को मैं 531 करता हूँ,
और 413 करता हूँ विड्थ को। अब जो है मैं इसे नेक्स्ट डाउनलोड करता हूँ। जैसे ही डाउनलोड इमेज में क्लिक करूंगा, ये देखिए डाउनलोड हो गया। ये मेरा क्रिएट हो गया। और इसका साइज जो है आप लोग देख सकते हैं 27 KB है। तो प्रॉपर साइज ये में आ जाता है, और नहीं आता है तो इमेज रिसाइजर इन 50 KB सर्च कीजिएगा और फोटो को डालिएगा। देन आप लोगों का वो हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 27 KB। अब मैं जैसे यहाँ जाके अपलोड करता हूँ, यहाँ पे जाके डाउनलोड्स में है टुडे एंड देन अपलोड, देखिए साइज जो है ले लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंपली देखिए आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है कॉलेज के द्वारा फर्दर स्टेप्स के लिए। तो आप लोग ऐसे करके मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि स्क्रीनशॉट में कैप्चर कर लिया। अब आगे का जो प्रोसेस है वो देखिए, रजिस्ट्रेशन फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा फेज है पर्सनल डिटेल्स का। उसके बाद एजुकेशन डिटेल, फिर कोर्स एंड मार्क्स एंट्री, फिर पेमेंट। तो सबसे पहले मैं ऐड पर्सनल डिटेल में जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे फुल नेम इन हिंदी टाइप करना है, देन फादर्स नेम, कैटेगरी, रिलीजियन, आधार नंबर, ये सारी चीजें फिल करते हुए आगे बढ़ना है। तो सपोज दैट मैं यहाँ आप लोगों को एक डेमो डेटा देता हूँ। ये डेमो डेटा देने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे नेम इन हिंदी कैसे फिल करना है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। तो सपोज दैट आप लोग यहाँ पे एक नया टैब ले लेते हैं। अब यहाँ सर्च करते हैं इंग्लिश टू हिंदी। अब सपोज दैट मेरा नाम है ये। तो जो भी आपका नाम है, अब यहाँ देखिए आ गया है। स्पेलिंग एक बार आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो फिर यहाँ पे मैं अब आगे बढ़ता हूँ। जैसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ जो भी है, आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर, तो ईयर वाइज आप लोग पीछे चले जाइएगा। सपोज दैट मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है। देन फिर फादर्स नेम फिल करना है जो भी आप लोगों का है। उसके बाद फिर मदर्स नेम ऐसे ही फिल करना है। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी में आप लोगों को जनरल, BC1 BC2 जो भी है आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा अपना। अगर कैटेगरी में आता है, जैसे BC1 में आता है तो क्रीमी और नॉन क्रीमी वो सेलेक्ट करना है। रिलीजियन में जो भी आपका है उसको सेलेक्ट करना है। देन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी आपका बॉडी में है, कोई कहीं भी मोल मार्क वगैरह, नियर कहाँ है, वो सारी चीज लिख देना है। अगर कुछ भी नहीं है तो NA लिख देना है। अगर कोई मार्क्स आपके ऐसे तो सबके रहते हैं कट मार्क्स वगैरह कहीं भी। फिर आधार नंबर जो है आपका वो फिल कर देना है। आधार नंबर डालने के बाद फिर आप लोग फिर बर्थ प्लेस को डालिएगा कि आपका बर्थ जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट में कहाँ पे है। फिर नेटिव स्टेट आप लोग डालिएगा, जैसे कि झारखंड है। उसके बाद आपका जेंडर जो है उसको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल इन झारखंड यस करना है। अगर आप झारखंड से हैं, नहीं है तो फिर नो करना है। उसके बाद ब्लड ग्रुप को सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप लोग को हॉबीज सेलेक्ट करना, जो भी है उसको डालना है। जैसे किसी का क्रिकेट होता है, किसी का रीडिंग होता है, तो उसी तरह का जो भी आप लोगों का है वो सारे डालने हैं। उसके बाद डिफरेंशियली एबल्ड यस या नो करना है। अगर नहीं है तो फिर नो करना है। एनुअल इनकम, जैसे कि आप लोग का फैमिली इनकम जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो कितना का बनता है, 1 लाख या फिर 1 लाख से 2 लाख के बीच में, वो सारे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। BPL कैटेगरी में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। फिर इकोनॉमिक स्टेटस देना है आप लोगों का कैसा है। BPL में आते हैं तो फिर बिलो 1 लाख होता है, या फिर लो इनकम ग्रुप में है, वो इकोनॉमिक स्टेटस को देना है। फिर आप लोग अगर इन सभी में कहीं से भी बिलोंग, जैसे आप NCC 12 में किए हो या फिर स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा अचीवमेंट हो, वो सारे हो सकते हैं। या फिर मदर और फादर आर्मी में हो, अगर है तो ठीक, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल कीजिए। और कन्वेंस यूज्ड, आप लोग कैसे आएंगे कॉलेज, साइकिल से आएंगे या फिर टू व्हीलर से आएंगे, या फिर अपना जो पैदल आएंगे। तो अगर किसी का टू व्हीलर है तो टू व्हीलर का अलग से बनाना पड़ता है पास। साइकिल के लिए पास जरूरी नहीं होती है। बाकी आप लोग ऑन फुट आना चाहते हैं तो फिर नो कर दीजिए।
उसके बाद टैक्स पे बाय गार्जियन जो है पे करते हैं तो यस कीजिए। ओल्ड स्टूडेंट है क्या, आप जो है गार्जियन, पेरेंट्स या गार्जियन ओल्ड स्टूडेंट, यानी कि आप यहाँ से ये समझिए कि जो गार्जियन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आपका जो है ओल्ड स्टूडेंट, मतलब आपके गार्जियन जो है वो संत जेवियर्स कॉलेज रांची से पढ़े हैं क्या, तो यस या नो इसमें करना है। उसके बाद लोकेलिटी को सिलेक्ट करना है, रूरल अर्बन जो भी है आपका। देन ये सारे जो है मेंबर वगैरह के बारे में दिए गए हैं। आप आपके फादर के ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस, एग्रीकल्चर है, या फिर जो भी प्राइवेट सर्विस है, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे जो है फादर का ईमेल आईडी फिल करना है, फादर्स का मोबाइल नंबर फिल करना है, और लोकल गार्जियन यानी कि जो भी आपके नज़दीकी में कोई भी गार्जियन रहते हो रांची के अगल बगल, उनके देना। परमानेंट एड्रेस को सेलेक्ट करना है, जैसे ही परमानेंट एड्रेस को फिल करेंगे, स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे सिटी जो है उसको सिलेक्ट कीजिएगा, पिन कोड दीजिएगा, पिन कोड जैसे कि कराची का है 83401, जहाँ पे कॉलेज सिचुएटेड है। फिर लोकल एड्रेस में आप लोग अपना जो करंट लिविंग एड्रेस है उसको दे सकते हैं, अगर सेम है दोनों तो सेम कर सकते हैं दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो फिर अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो उसको फिल कीजिए। अगर वोटर आईडी नंबर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर सिंपली एन ए लिख दीजिए, नॉट अवेलेबल। उसके बाद आप लोगों को सिग्नेचर अपलोड करना है, अभी मैंने बताया रिसाइज कैसे करना है, तो उसी तरह से सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। तो मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ पे इसी को अपलोड करता हूँ। अब आगे जो है फिर इसको टिक कर लेना है, देन सबमिट में क्लिक करना है। ये सारे देखिए डिटेल में डाला नहीं। जैसे देखिए इसे सबमिट करने के बाद आप लोगों के पास ये आ रहा है एडिट का ऑप्शन, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। एक बार अगर आपसे कोई डिटेल में गलती हो गई तो फिर आप लोग यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। अब एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में हम लोगों को फिल करना है कि जो भी हमारा एजुकेशनल डिटेल है वो, जैसे सबसे पहले स्ट्रीम मुझे किस में अप्लाई करना है। सपोज दैट मुझे साइंस के लिए अप्लाई करना है तो मैं साइंस को सिलेक्ट करता हूँ। देन लास्ट एग्जाम नेम तो मैं इंटरमीडिएट, और फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, थोड़ा सा नेटवर्क एरर है। जैसे मेरा बोर्ड, सपोज दैट मैं जैक बोर्ड से पास किया हूँ या फिर सीबीएसई से किया हूँ। अभी सीबीएसई के रिजल्ट आ गए हैं। अब लास्ट एग्जाम पासिंग ईयर, सपोज दैट मैं 2025 में इसी साल पास किया हूँ। और स्टडी एट संजीवियर कॉलेज रांची, जैसे आपने इंटरमीडिएट अगर यहाँ से पढ़ा है तो यस करोगे, नहीं किए हो तो नो करोगे। उसके बाद एग्जाम ग्रेड डिवीजन क्या है, सपोज दैट फर्स्ट है। देन लास्ट स्कूल अटेंडेड, आपका वो जिस स्टेट में आता है उसे देना है। और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था क्लास 11th में 12th के लिए जो बना है वो सारे उसको आप यहाँ पर फिल करोगे। फिर लास्ट एग्जाम जो स्टेटस है वो डिक्लेयर्ड और अवेटेड, दो ऑप्शन आ रहा है। अगर आप अवेटेड करते हो तो फिर आपसे स्कोर के बारे में नहीं दिया जाएगा। और अगर आप डिक्लेयर करते हो यानी कि आपका एग्जाम जो है वो मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर्ड दे सकते हो। तो फिर मैं यहाँ पे सपोज दैट अभी डिक्लेयर्ड हो गया है बहुत सारे एग्जाम का रिजल्ट, तो मैं डिक्लेयर करता हूँ। और लास्ट एग्जाम का जो मीडियम रहा है हिंदी या इंग्लिश उसे फिल करना है। और सीयूईटी में अपेयर किए हो तो यस करना है, और नहीं किए हो तो फिर नो करना है। जैसे ही यस करते हो तो फिर ओवरऑल स्कोर क्या है, और अगर रिजल्ट नहीं आया तो जीरो डाल सकते हो। और अपर आईडी जो है उसे भी फिल करना है। अपर आईडी कैसे बनाते हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं, डिजी लॉकर से बनता है बेसिकली, और बहुत इजी है बनाना। तो आप लोग उसको बनाए ही होंगे पहले, और नहीं बनाए हैं तो फिर आप लोग यूट्यूब में सर्च करके उसे बना लेना। तो मैं सीयूईटी में सपोज दैट अपियर नो हूँ, और उसके बाद मैं अपर आईडी जो है अपना उसको डाल देता हूँ। अपर आईडी डालने के बाद आप लोगों को फिर यहाँ से चेकआउट कर लेना है, देन सेव में क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग सेव करोगे डिटेल्स को, तो जैसे देखिए मेरा सारा डिटेल आ गया कि मैं सारा फिल कर दिया हूँ। और यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ कि लास्ट एग्जाम, लास्ट इंस्टीट्यूट नेम, जैसे मैंने यहाँ संजीवेश कॉलेज रांची में यस किया था इंटरमीडिएट के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। वरना आपको मैं एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ, जैसे आप एडिट में जाओगे ना, और आप लोग यहाँ पे अगर फिल करते
जैसे ही आप लोग यहाँ पे नो करोगे ना, तो फिर यहाँ पे अपना स्कूल जहाँ से आप लोग पढ़े हो, सपोज दैट किसी का स्कूल का नाम एबीसी स्कूल है, तो आप उस स्कूल को भी फिल करके यहाँ से सेव कर सकते हो डेटा को। और यहाँ से आप लोग उसका जो भी मीडियम था उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है मैंने फिल कर दिया है। अब अगले प्रोसीजर में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ सारे डिटेल्स आ गए हैं। अब हमें देखिए 10th का सर्टिफिकेट, यानी कि 10th का ओरिजिनल जो आपका मार्कशीट है, 10th का ओरिजिनल एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आता है वो, और 12th का जो मार्कशीट है आपका, इंटरनेट कॉपी जो आपके पास अभी अवेलेबल है, उससे दोनों को टिक करना है। देन चूज डॉक्यूमेंट में जाके आप लोगों को 5 MB से कम का एक पीडीएफ बनाना है और उसे अपलोड करना होगा। और जैसे आप लोग अपलोड करोगे तो फिर वो आपका सबमिट ले लेगा। सपोज दैट मैं इसे सब अपलोड करता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर शो करेगा कि व्यू डॉक्यूमेंट और अपडेट डॉक्यूमेंट। अपडेट डॉक्यूमेंट से आप लोग एडिट भी कर सकते हो, और व्यू डॉक्यूमेंट से आप लोग जो अपलोड किए उसे शो भी कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों को एक यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि जैसे कि इमेज से आप लोग पीडीएफ जो बनाओगे, वो उसके लिए एक ऐप आता है ओकेन स्कैनर करके। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लेना, अच्छा ऐप है, उससे इजीली बन जाता है। अब सपोज दैट मुझे बीएससी या बीए किसी में भी अप्लाई करना है। आई वांट टू अप्लाई फॉर बीएससी मैथमेटिक्स। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मुझे जो आईआरसीजी पार्ट 1, इससे पहले मैं प्रोस्पेक्टस का वीडियो बताया हूँ। आप लोगों को जेनरिक चूज करना है। सपोज दैट मुझे फिजिक्स करना है और दूसरा जेनरिक में मुझे केमिस्ट्री रखना है, और फिर एसीसी पेपर मुझे सेलेक्ट करना होगा। देन हमें 12th का मार्क्स फिल करना है। अगर मेरा रिजल्ट आ गया है तो फिर मैं फिल करूंगा, वरना अगर नहीं आया है तो फिर मैं इसे ब्लैंक छोड़ूंगा। जैसे वहां पर अवेटेड करूंगा तो ये सारे डिटेल मुझे नहीं देने होंगे। देखिए आगे जो चीज है वो कहा गया है कि चांसलर पोर्टल फॉर्म नंबर। जैसे चांसलर पोर्टल झारखंड में एडमिशन के लिए एक ये वेबसाइट है, जिससे झारखंड के सारे यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन, सारे कॉलेज इसके अंडर आते हैं। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो चांसलर पोर्टल की वेबसाइट में आ जाऊंगा। यहाँ से फिर हमें एक नया साइन अप करके अकाउंट बना के सारे डिटेल को फिल करने होंगे। वहां पर एडमिशन में जाके संजीविस कॉलेज रांची जब सेलेक्ट करूंगा तो मुझे एक फॉर्म नंबर मिलेगा, उसे फिल करने बोल रहा है। लेकिन आप लोगों को वो नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जब एडमिशन ले लोगे ना तो उसके बाद फिर कॉलेज द्वारा खुद ही चांसलर पोर्टल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को एक बार बोला जाएगा। तो वो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन टाइप जो होता है वो फेच करने के लिए वो नंबर को दिया जाता है। अगर अभी के समय में देखें तो आपके पास जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, तो आप लोग इसे भी फिल कर सकते हो। कॉलेज ने डायरेक्टली लिख चुका है, इफ नॉट अवेलेबल इंटर जेवियर ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप लोग उसे सिंपली फिल कर दो यहाँ। नेक्स्ट फिल करने के बाद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ अपने डेटा को। डेटा सेव करने के बाद फिर देखिए कि मेरा बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई हो गया। इसी तरह से मैं अलग कोर्सेज के लिए भी बीए वगैरह जो भी आपका कोर्स है उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से फी पेमेंट में क्लिक करोगे तो फी पेमेंट में आएगा पे एप्लीकेशन फी। यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करते हो उसके बाद देखिए यहाँ पे थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन योर ऑनलाइन फॉर्म पेमेंट विल बी एक्टिवेटेड लेटर आफ्टर पेमेंट यू विल बी। यानी कि ये जो है फी पेमेंट का ऑप्शन अभी नहीं दे रहा है। पेमेंट फी अभी पेंडिंग में है, क्योंकि अभी जो कॉलेज द्वारा जो है डेटा को एक बार वेरीफाई किया जाएगा, देन आप लोगों को फी पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। सिमिलरली आप लोग अगर यदि मैथ्स के साथ फिजिक्स भी अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम में जाओगे डायरेक्ट, या फिर आप लोग आर्ट्स के लिए तो बीए हिस्ट्री मुझे लेना है या फिर बीकॉम लेना है, जो भी लेना, फिर उसको फिर सेलेक्ट करोगे जेनरिक सब्जेक्ट और फिर 12 का डेटा डालोगे और फिर सिंपली सेव करोगे। यानी कि एक ही बार आईडी बनाना है, देन पूरी तरह से जो आगे का प्रोसेस है वो सारे फ्लुएंट चलेगा, कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। सो आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आए होंगे। सारे चीज़ें जो भी मैं बताया आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, वीडियो हेल्पफुल होगा। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट एकदम लास्ट में करना है, और ये करीब-करीब 1000 रुपीज़ के अराउंड ही होते हैं, और उतना ही आपको पे करना होगा। जैसे ही वेरीफाई होता है डेटा तो आप लोग विदिन 24 आवर या फिर वर्किंग रहता है तो जल्दी ही हो जाता है। आप लोग फिर आगे पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आप लोगों को पेमेंट का रिसिप्ट जो है प्रिंट कर लेना है। देन आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कॉलेज वेबसाइट को विजिट करते रहना है। आगे सारी डिटेल के लिए मैं भी वीडियो बना दूंगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में।
आप सभी के लिए जितना अच्छे तरीके से हो सका मैं अप्लाई करने का तरीका बताया, इसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच।